बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देसी हिकमत चैनल में खुशामदीद। जिन लोगों ने अभी तक देसी हिकमत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। व्यूअर्स, रोज़ाना की तरह आज भी मैं आपको एक टोटका, एक नुस्खा बताऊंगा। हर रोज़ मैं YouTube पर भी, Facebook पर भी, वेबसाइट के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर रोज़ाना कोई ना कोई नुस्खा या टोटका बताता रहता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने व्यूअर्स को आसान और सादा सा टोटका बताऊं जो कि अपना महंगा इलाज नहीं कर सकते, वो इस आसान से टोटके से फायदा हासिल कर सके। और जो मेरा भाई, जो मेरा व्यूअर इस नुस्खे को, इस वीडियो को देखे, वो इसको लाजमी लाइक करे और शेयर करे ताकि जो मेरे भाई जिनको ये मसला है, जो खास तौर पर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, लेकिन अपना महंगा इलाज नहीं कर सकते, अब इतने वसाइल नहीं है जिनके पास, जो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वो इस नुस्खे से, इस टोटके से फायदा हासिल कर सके। व्यूअर्स, आज का नुस्खा बवासीर के हवाले से है। सबसे पहली बात, बवासीर होती क्या है और ये किस वजह से होती है। व्यूअर्स, बवासीर के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, इसकी फादियत, इसके नुकसानात, इसके डिटेल में अगर बताना चाहूं तो ये मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे की भी वीडियो हो जाएगी, लेकिन इसके जो फादियत है, जो इसका नुकसान है, ये जिस वजह से होती है वो कम नहीं होगा। व्यूअर्स, सीधा सीधा मसाइल मैं आपको बता देता हूँ, ये किस वजह से होती है और ये क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। व्यूअर्स, सबसे पहले जो बाहर का ज्यादा खाना खाते हैं, तेज मसाला जात खाते हैं, उसकी वजह से मैदे में बदहजमी हो जाती है। उन लोगों को बवासीर की अक्सर शिकायत होती है जिनको बदहजमी का मसला होता है, क्योंकि बाहर के जो खाने खाते हैं, एक्स्ट्रा मसाला जात जो खाते हैं, उनको उनका मैदा ठीक नहीं रहता। उस वजह से जो बदहजमी, जो गैस होती है, वो जब खाना जो होता है निज़ाम की तरफ जाता है, यानी कि जब हजम होकर मकद की तरफ आता है तो उधर आके प्रॉब्लम करता है, उधर आके जो गैस वगैरह होती है बदहजमी की वजह से, और फिर उनको या तो मकद वाली जगह सूजने लग जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, या जो है ना ब्लड आने लग जाता है। व्यूअर्स, बगंदर, फिस्टुला, फिशर और बवासीर, बवासीर में बगंदर, फिस्टुले और फिशर में बहुत ज्यादा फर्क है। बवासीर जो होती है वो या तो पखाने के साथ खून आता है या मोके टैब या मसे टैब बन जाते हैं, इस चीज को बवासीर कहते हैं। जिनको कट लगते हैं, यानी मकद वाली जगह पर कट लगते हैं, उनको फिस्टुला या फिशर या बगंदर की शिकायत होती है। जिनको थोड़ा सा बन जाता है, पीप सी निकलने लग जाती है, उस चीज को बगंदर कहते हैं। तो ये नुस्खा बगंदर के लिए नहीं है, ये नुस्खा सिर्फ बवासीर वालों के लिए है जिनको बहुत पुरानी बवासीर है और बहुत महंगा इलाज करवाया है, लेकिन बवासीर का आराम नहीं आया। आज मैं उन भाइयों के लिए, उन अपने मरीजों के लिए, जितना उन्होंने महंगा इलाज करवाया है उतना ही आसान और सादा सा टोटका बताऊंगा। सिर्फ 2 चीजें हैं। पहली चीज है सब्ज इलायची। ये अमूमन हर घर में मौजूद होती है, हर किचन में मौजूद होती है। ये सब्ज इलायची आपने लेनी है, बड़ी इलायची नहीं लेनी। कुछ मेरे भाई कॉल करके या कमेंट करके पूछते हैं कि कीम साहब बड़ी इलायची लेनी है या छोटी इलायची लेनी है, या इलायची के बीज लेने हैं या इलायची का छिलका लेना है। तो व्यूअर्स, आपने सिर्फ ये आम जो इलायची होती है, घरों में मौजूद होती है, वो आपने इलायची लेनी है, सब्ज इलायची। दूसरी चीज है मेथरे, जो कि हम अचार वगैरह में शामिल करते हैं, ये वही मेथरे हैं। आपने मेथी दाना नहीं लेना, सिर्फ मेथरे लेने हैं। व्यूअर्स, 2 चीजें हैं
बहुत ही सादा सा टोटका है। आपने दोनों चीजों को बराबर वजन ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम सब्ज इलायची, 50 ग्राम ही मेथरे। अगर 30 ग्राम सब्ज इलायची लेते हैं तो 30 ग्राम ही मेथरे लेने हैं। दोनों को बराबर वजन ले लेना है। अब आपने इसको बनाना कैसे और इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इसको अच्छी तरह किसी हामदस्ता या चट्टू-अट्टा या ग्राइंडर में पीस लेना है। अच्छे तरीके से इसका सफूफ सा पाउडर सा या फकी सी बना लेनी है। और आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आधा चम्मच चाय वाला, हाफ टी स्पून, टेबल स्पून चौथाई हिस्सा, हाफ टी स्पून आपने सुबह और शाम खाने के आधे घंटे बाद पानी के साथ लेना है। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को टी स्पून आपने इस्तेमाल करना है। अब आपने इसके साथ परहेज क्या करना है व्यूअर्स, हर किस्म की मिर्च से परहेज रखना है। तेज मसाला जात तो बिल्कुल ही नहीं खाने। इसके साथ हर किस्म की मिर्च है, काली, नीली, पीली, लाल, कोई भी मिर्च हो परहेज रखना है। जो खाना जो सालन घर में पकता है कोशिश करें घर वालों को बोले कि हमारे लिए थोड़ा सा बॉयल हुई हांडी निकाल दें और उसमें अगर टेस्ट के लिए हल्की सी लाइट सी काली मिर्च सिर्फ आपने शामिल करनी है। इसके अलावा दूसरी कोई चीज आपने इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ मिर्च मसाला जात का परहेज रखना। इंशाल्लाह ताला 20 से 25 दिन के अंदर बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर खूनी बवासीर है तो वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर मोके या मसे किसी तरह का भी मसला है तो इंशाल्लाह जड़ से खत्म हो जाएगा। व्यूअर्स, इसको 20 से 25 दिन इस्तेमाल करें। बवासीर किसी भी तरह की हो, कितनी भी पुरानी हो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से जड़ से खत्म हो जाएगी। इसी दुआ के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको, आपके अहले याल को हर मुश्किल हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।